सदा नहीं रह पाएगा ये रंग और रूप, सदा नहीं रह पाएगा ये रंग और रूप। आज अगर है छाँव में, कल देखेगा धूप रे बंदे, कल देखेगा धूप। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम है यूट्यूब चैनल रूपा आरजे 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? आई होप अच्छी होगी। और हमेशा मेरी यूट्यूब फैमिली ऐसे ही हंसती मुस्कुराती, ऐसे ही स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मुझे सपोर्ट करती रहे। तो आज फिर हमने दो लाइनें ली हैं कबीर जी की दोहे की, कि सदा नहीं रह पाएगा ये रंग और रूप, आज अगर है छाँव में तो कल दिखेगा धूप। बिल्कुल सही है कि जो रंग और रूप का जो घमंड करते हैं ना लोग बाग, कि हम तो इतने सुंदर हैं, हमसे तो मतलब कोई भी काम कर देगा हमारा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप रूप के और रंग रूप के बल पे किसी से कुछ भी करवा, कितने दिन करवा लोगे? थोड़े दिन। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पास रंग रूप नहीं रहेगा, तो कोई आपको पूछने भी नहीं आएगा। तब आप क्या करोगे? इससे तो अच्छा यही होगा ना कि आप अपने व्यवहार से सबको अपना बनाएं, अपने अच्छे कर्मों से सबको अपना बनाएं। और हम सोचते ना कि हम हमेशा छाँव में ही रहें, ऐसा भी कभी नहीं होता। कभी छाँव होती है, कभी धूप होती है, ऐसा ही होता है। सारे दिन तो छाँव नहीं रह सकती ना, रात आती है, और सारे दिन धूप भी नहीं रह सकती, क्योंकि धूप और छाँव तो आती जाती रहती है। ऐसे ही रंग रूप है धूप और छाँव की तरह। कभी हमारे पास एक उम्र होती है, तब हम बहुत अच्छे लगते हैं, गले में थोड़ा, तो तब हम बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए, सबसे प्यारा होता है बचपन। बचपन में बच्चा कुछ मेकअप नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, दांत भी उसके उखड़े होते हैं, फिर भी वो कितना क्यूट लगता है। सॉरी, सॉरी, खांसी आ गई थी। तो क्या होता है कि जब बच्चा बचपन में होता है तो बहुत अच्छा लगता है, चाहे उसके दांत भी ना हो और कोई मेकअप ना हो। और फिर धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होता है तो जवानी में और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। फिर जवानी के बाद में धीरे धीरे बुढ़ापा आता है, और उसका रूप रंग सब धीरे धीरे कम होता जाता है। और एक अवस्था ऐसी आती है कि बिल्कुल हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, आंखों से दिखना कम हो जाता है, कानों से सुनना कम हो जाता है। जो चाहे हम खा नहीं सकते, जो चाहे देख नहीं सकते, और जैसे चाहे हम रह नहीं सकते। तो अगर हमने उस टाइम पे घमंड किया ना, जिस टाइम हम जवान थे, खूबसूरत थे, तो वो फिर बुढ़ापे में काम नहीं आता। देखा है कभी आपने, जो एक्ट्रेस होते हैं, हीरो होते हैं, वो जब उभरते हुए कलाकार रहते हैं, जब उनके पास खूबसूरती होती है, टैलेंट होता है, तब सब उनको पूछते हैं। फिर जब धीरे धीरे उनका बुढ़ापा आना स्टार्ट हो जाता है, तब वो फ्लॉप होने लगते हैं। फिर नई पीढ़ी आती है, उनको चांस दिया जाता है। तो ऐसे ही होता है, हर टाइम एक सा नहीं रहता किसी का। कभी किसी का अच्छा होता है तो कभी किसी का अच्छा होता है। और ये पीढ़ी है, कभी बचपन कभी बुढ़ापा, ये तो आना ही है। तो नई नई पीढ़ियों को मौका दिया जाता है। तो ऐसे ही हम अगर, जो बचपन में हम, ठीक है बचपन में तो सब माफ़ है, उसमें तो कुछ किसी को पता ही नहीं होता। बट एक स्थिति ऐसी है, उस टाइम इंसान को बहुत ज़्यादा घमंड होता है। और वही एज ऐसी होती है कि उस टाइम पे अगर हमने कुछ अच्छा कर लिया ना, तो बाद में हमें भी अच्छा मिलेगा। और उसी टाइम पे अगर हमने भटक गए ना और बहुत कुछ गलत कर लिया, तो ताउम्र हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और वो उम्र होती है जवानी की, जब हम खूबसूरत भी होते हैं, और हमारे पास टैलेंट भी होता है, और ताकत भी होती है शरीर में। तो उस वक्त हमें उस टाइम को, बहुत ही गोल्डन चांस होता है। उस टाइम हम जितना करेंगे ना, जो अचीवमेंट करेंगे, वो हमारे आगे की लाइफ उस पर डिपेंड करती है। तो उस टाइम पे लोग क्या कर देते हैं, वही एक अवस्था ऐसी भी होती है कि तब लोग भटक जाते हैं, क्योंकि वो ऐसी ऐसा टाइम होता है उस टाइम पे कि इंसान की संगत भी उस टाइम बहुत ज़्यादा होती है। और अच्छी संगत मिल गई तो वो ठीक है, अच्छे मुकाम को हासिल कर लेता है। और उसी टाइम अगर गलत संगत में पड़ गया ना, पूरी ज़िंदगी खराब कर बैठते हैं वो। फिर तो ये देख लीजिए, खुद की भी लाइफ खराब और अपने माँ-बाप की भी लाइफ खराब। तो उस वक़्त पे घर वालों का फ़र्ज़ होता है, वो उन्हें सँभालें। हमें खुद को भी, अब तो देखिए आजकल की पीढ़ी तो नहीं ऐसा करे शायद, कि ज़्यादा भी कर सकती है क्योंकि मोबाइल है। बट ये है कि मोटिवेशनल वीडियो बहुत आ रहे हैं आजकल, उन्हें अगर देखते होंगे वो, तो शायद सँभल जाएँ।
क्योंकि जो टाइम होता है ना पढ़ने का उस टाइम पढ़िए, खेलने का उस टाइम खेलिए और जिस टाइम पे आपको घूमने फिरने का तब घूमिए फिरिए। तो ऐसे ही जवानी का टाइम होता है हमें करियर बनाने का। एक गोल्डन चांस होता है कि हम अपने जॉब को भी उस टाइम हमें देखना पड़ता है। करियर उसी टाइम पे बना सकते हैं हम और उसी टाइम पे हमारी शादी की उम्र रहती है और उस शादी की उम्र में हम भटक जाते हैं ना तो हमारी जॉब लग पाती है, ना ही अच्छा लाइफ पार्टनर मिल पाता है। क्योंकि हम क्या करते हैं उस टाइम एक जगह टिक के भी नहीं रह पाते, गलत संगत में आके गलत तरीके से हम ज़िंदगी जीने लगते हैं ना, तो उस टाइम हमारी लाइफ को ऐसा ग्रहण लगता है कि या तो हम पड़े रहते हैं जेल में या फिर हमारी हो जाती है अच्छी तरह बदनामी। और वो जो बात होती है ना, वो हमारे घर वालों को भी नीचा दिखा देती है। क्योंकि घर वालों को भी ये होता है हमने कैसी औलाद पैदा की है। ये दिन देखने के लिए क्या हमने अपने बच्चों को पैदा किया था, उन्हें बच्चे पैदा करने पे शर्मिंदा होना पड़ता है। तो ऐसा आए आपकी लाइफ में उससे पहले संभल जाइए। नहीं, हमें अपनी लाइफ खराब नहीं करनी है। हमें बचपन में ठीक है खेल लिया कूद लिया, उस टाइम पे भी पढ़ाई पे ही फोकस करना है, उसके बाद अपने करियर पे फोकस करना है। शादी का टाइम आए तो अच्छी सी एक लड़की या लड़का जो भी है आपका लाइफ पार्टनर, उसे देख के समझ के सोच समझ के अपने घर वालों की मर्जी से खुद की पसंद से जैसे भी करना चाहे आप एक से शादी करिए। जगह जगह मुंह मत मारिए। फ्रेंडशिप चलती है बट गर्लफ्रेंड बनाना एक को नहीं 10 को बनाना वो बहुत गलत हो जाता है। वो फैसला हमारी पूरी लाइफ खराब कर देता है। वो भी हमें ध्यान में रखना है और उसी टाइम पे हमें जॉब का भी करना। अपना करियर बनाइए पहले, अच्छी सी जॉब, जो ज़रूरी नहीं होता गवर्नमेंट जॉब में जाए, आप किसी में भी अपना करियर बना सकते हैं बस मन से। उससे आपका परिवार का सबका मतलब ठीक ठाक से गुजारा हो जाए और आगे भी आपके सपने पूरे हो जाए। ऐसा कुछ तो काम हासिल कर लीजिए जिससे कि आपके घर वालों को भी कुछ सपने हों वो भी पूरे हो जाएं और आपकी आने वाली लाइफ है, आपका लाइफ पार्टनर है, वो भी अपनी ज़रूरतें पूरा करे। उस बात पे भी फोकस करिए, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। क्योंकि देखिए एक लाइफ पार्टनर भी आता है ना उम्मीद लेके आता है। ज़रूरी नहीं होता है कि हर कोई लड़की गरीब घर से या अमीर घर से ही आए। कुछ लड़कियों की अमीर होती हैं तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो अमीर लड़की भी अपने पार्टनर से उम्मीद रखती है कि नहीं, वो उसके लिए कुछ करे, उसके पैसे से वो कुछ करे। और गरीब है तब तो वो आके एक उम्मीद लेके आती है कि नहीं मैंने यहाँ दुख भोगा है तो वहाँ जाके शायद मुझे कुछ सुख मिलेगा। और वहाँ आके अगर वही चीज़ मिलती है, उसे दुःख मिलते हैं, तो फिर होती है लड़ाई के कारण। तो वो मत करिए, इसीलिए कहती हूँ पहले करियर बनाइए, अच्छा-सा जॉब या जो भी आप करना चाहते हैं बिज़नेस वो करिए, अच्छा-सा लाइफ़ पार्टनर देखिए, उसके साथ आप अपनी आगे की लाइफ़ को अच्छे से करिए, जिए मतलब। तो आज के लिए इतना ही, मतलब कि हमेशा है ना रंग रूप के बलबूते पे हम कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अपना अच्छा सा एक फोकस, मतलब एक ये सोच लीजिए कि हमें एक सपना है वो पूरा करना है, उसके लिए हमें मेहनत करनी है। तो आज के लिए इतना ही, और क्या ही बोलूँ, क्योंकि हम ये सोचते हैं ना कि नहीं हम सुंदर हैं तो इसके बलबूते पे हम कुछ कर लेंगे। तो सुंदरता पे भूल जाइए आप, अपनी करियर पे और अपने टैलेंट पे विश्वास करिए। सुंदरता के बलबूते पे आप कुछ करना चाहेंगे ना तो पीछे रह जाएँगे अपन। हर टाइम पे सुंदरता नहीं रहती है। तो जो कहना था वो मैंने कह दिया, कुछ हड़बड़ी में भी बना रही हूँ, आज थोड़ी खाँसी भी हो रही है इसलिए। तो कोई ना, आज के लिए इतना ही, समझ जाइए भी क्या कहना चाह रही हूँ, फीलिंग्स मेरी। तो ध्यान रखिए अपना, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। फिर से आने वाली खांसी फालतू में ब्लॉग हटाना पड़ेगा तो तब तक के लिए बाय बाय।